इमेजिन कीजिए कि आपके घर में 20 लोगों की बर्थडे पार्टी है और आप एक कैटरिंग वाले को फ़ोन करते हो कि भैया आइए और हमारे 20 लोगों का खाना पीना अरेंज कर दीजिए। तो रिप्लाई करता है कि भैया कम से कम 50 लोग होंगे तो मैं इस पार्टी को अरेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। कभी सोचा है आपने कि वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हर बिजनेस का अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये वो लेवल है जहां बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज पे होता है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल है जिस लेवल पे आप अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर लेते हो। और कॉस्ट होती है दो तरह की, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो नॉर्मली मटेरियल, लेबर, इन सब चीज़ों पे लगती है। और फिक्स कॉस्ट वो होती है जैसे आपके ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, जो प्रोडक्शन के मुताबिक बदलती नहीं है। ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो जब आपकी दोनों कॉस्ट यानी कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही को रिकवर कर लिया जाए तो हम कहेंगे कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया। मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्टेज में हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप 10,000 यूनिट 10 रुपए के रेट से बेचते हो तो आपको 1,00,000 रुपया मिला। उस यूनिट को, उस प्रोडक्ट को बनाने में 6 रुपये पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगती है। 10,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6 ये होती है 60,000। तो आप क्या करेंगे, 1,00,000 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो 40,000 बचेगा कंट्रीब्यूशन। फिर बारी आती है फिक्स कॉस्ट माइनस करने की। समझिए वो 30,000 है तो 40 माइनस 30 आपका प्रॉफिट आता है 10,000। अब आपने यहाँ तो प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आपको पता करना है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट कौन सा है। तो उसे पता करने का एक फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपकी फिक्स कॉस्ट इस एग्जाम्पल में 30,000 है, सेलिंग प्राइस 10 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ है। तो 10 माइनस 6 4 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 30,000 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका आंसर आ जाएगा 7,500 यूनिट। यानी अगर आप 7,500 यूनिट बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। आइए हिसाब लगाया जाए। 7,500 इंटू 10, माल बेच के आ गए 75,000। 7,500 इंटू 6 ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट और उसमें से आप माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। तो जब आप 75,000 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन बचेगा 30,000 और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने अपनी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर लिया, जिसमें से 45,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी और 30,000 आपकी फिक्स कॉस्ट थी। इसको रिकवर करने के लिए आपको 75,000 में माल बेचना पड़ा। इसे ही कहते हैं ब्रेक इवन सेल या ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई होप ये आपको समझ गया है। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई टर्म के साथ।